शीतकालीन चारधाम यात्रा को लेकर अयोध्या में उल्लास का माहौल। जय श्री राम के उद्घोष के साथ साधु संतों ने शुरू की पवित्र यात्रा। विश्व शांति की कामना के लिए साधु संतों ने निकाली यात्रा। भारत के तीर्थ स्थलों के दर्शन करते हुए चारधाम पहुंचेंगे साधु संत। फूलों से सजी पालकी में विराजमान दिखे प्रभु श्री राम। भक्ति से सराबोर साधु संतों और फूलों की माला पहनाकर किया गया रवाना। बड़ी गढ़वाल पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कोटद्वार के सिद्धबली धाम में विधि विधान से पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड के बागेश्वर में सीएम धामी ने भगवान बागनाथ के किए दर्शन। लोगों ने सीएम को फूल माला पहनाकर किया स्वागत। कोलकाता में लगा देश भर के साधु संतों का जमावड़ा। सनातन संस्कृति संसद की ओर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे साधु संत। कार्यक्रम में शंख बजाती दिखी महिलाएं, नृत्य करते दिखे साधु। कार्यक्रम में 5 लाख लोगों के गीता पाठ का दावा। श्रीमद् भगवद गीता पाठ के विशाल कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग भी हो रहे हैं शामिल। लोगों के बैठने के लिए किया गया इंतजाम। क्रिकेटर विराट कोहली ने विशाखापट्टनम में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर का किया दौरा। पूजा पाठ कर लिया आशीर्वाद। अरुणाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय रंग महोत्सव की धूम। दुनिया भर के कई कलाकारों ने अपने कला का किया प्रदर्शन। अभिनेत्री सीमा विश्वास समेत कई हस्तियां हुई शामिल। प्रयागराज में माघ मेले में इस बार बन रहा अद्भुत संयोग। महाकुंभ में नहीं पहुंच पाए लोग माघ मेले में पहुंचकर प्राप्त कर सकेंगे पुण्य। 75 साल बाद रविवार को मकर राशि में सूर्य के प्रवेश से बन रहा अद्भुत संयोग। विशेष संयोग की वजह से 2025-26 के माघ मेले को मिनी कुंभ के तौर पर आयोजित कर रही सरकार। प्रयागराज के माघ मेले के लिए काम जारी। पंडाल टेंट सिटी बनाने में जुटे कारीगर। 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले को लेकर प्रयागराज नगर निगम भी तैयार। इस बार माघ मेले में रोबोट करेंगे सफाई। नगर निगम ने सफाई के लिए मंगाए 2 रोबोट। प्रयागराज नगर निगम ने शहर की साफ सफाई के लिए 1 पोकलेन और 2 जेसी मशीनें मंगाई। मेयर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बागेश्वर में सीएम धामी ने प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर व्यापारियों से लिया फीडबैक। जनसंवाद के दौरान जलेबी का लिया आनंद। चमोली में आयोजित 18वें अमर शहीद सैनिक मेला कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। शहीदों को नमन कर पूर्व सैनिकों को किया सम्मान। जम्मू कश्मीर के पुंछ के स्कूली बच्चों को सेना की सौगात। 9 दिन के नेशनल इंटीग्रेशन टूर पर रवाना हुए बच्चे। पुंछ से देहरादून रवाना हुआ बच्चों का दल। देहरादून में कई संस्थानों का करेंगे दौरा। उत्तराखंड के राज्यपाल से भी होगी मुलाकात। दिल्ली में क्रिस्टू महोत्सव का किया गया आयोजन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर से आई गुड न्यूज। कोंडापल्ली गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। राज्य सरकार की नियत नेला नार योजना के तहत गांव में लगाया गया मोबाइल टावर। योजना के तहत 403 गांवों में पहुंचाया जा रहा मोबाइल नेटवर्क। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर बसेस गांव में पहली बार पहुंचा मोबाइल नेटवर्क। लोगों में दिखी मोबाइल के जरिए दुनिया से जुड़ने की खुशी। पहली बार मोबाइल नेटवर्क पहुंचने पर इलाके के आदिवासी लोग बेहद खुश। ढोल नगाड़ों के साथ मनाई खुशी। कई लोगों ने मोबाइल टावर को किया प्रणाम। महिलाओं ने दीपक जलाकर की पूजा अर्चना। नक्सलवाद कम होने के बाद इलाके पहुंच रही मूलभूत सुविधाएं। सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर सेना के लोगों ने सीएम योगी से की मुलाकात। सीएम योगी के सीने पर लगाया आर्म फोर्स फ्लैग। सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर सीएम योगी ने डायरी में लिखा संदेश। किताब भी जारी की। सशस्त्र बल झंडा दिवस के मौके पर भोपाल में सेना के लोगों से मिले सीएम मोहन यादव। क्यूआर कोड के जरिए 11,000 रुपए का किया योगदान। जयपुर में पहले राजस्थानी प्रवासी दिवस कार्यक्रम का होगा आयोजन। 10 दिसंबर से शुरू हो सकता है कार्यक्रम। तमिलनाडु के मदुरै में शादी समारोह में शामिल हुए सीएम एम के स्टालिन। वर वधू ने सीएम के पैर छूकर लिया आशीर्वाद।
अब अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर नजर आएगी भारत और रूस की दोस्ती। एक ही ऑर्बिट में बनेगा दोनों का नया स्पेस स्टेशन। भारत रूस ने भविष्य के अपने अंतरिक्ष स्टेशनों को एक ही कक्ष में रखने का फैसला किया। वैज्ञानिक प्रयोगों के अलावा आपात स्थिति में मिलेगी एक दूसरे की मदद। 51.6 डिग्री झुकाव वाली कक्षा में चक्कर लगाएंगे भारत रूस के स्पेस स्टेशन। आसानी से एक दूसरे के स्टेशन पर जा सकेंगे दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्री। नए समझौते के तहत रशियन ऑर्बिटल स्टेशन को विकसित करेगा रशियन स्पेस सेंटर। एनर्जिया गहरे अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यान बनाने और लॉन्च करने का आधार बनेगा रॉसएक्स। इसका मॉड्यूलर डिजाइन इसे लंबे समय तक काम करने के योग्य बनाएगा। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रोजेक्ट को पूरा करेगा इसरो। इंडिगो एयरलाइंस पर केंद्र की सख्ती। उड़ान मंत्रालय का इंडिगो को निर्देश, आज शाम तक यात्रियों का पैसा करें वापस, लगेज भी पहुंचाएं। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने सरकार से मांगा समय, कहा परिचालन सामान्य करने के लिए 10 दिन का वक्त दें। एविएशन मिनिस्ट्री ने पीएम मोदी को दी इंडिगो के मामले की जानकारी। इंडिगो पर सरकार लगा सकती है भारी जुर्माना। केंद्र सरकार ने एयरलाइंस का किराया किया निर्धारित। 500 किलोमीटर तक 7,500 रुपये किराया, 500 से 1,000 किलोमीटर की उड़ान पर 12,000 तक किराया। 1,000 किलोमीटर से 1,500 किलोमीटर की उड़ानों के लिए 15,000 रुपये किराया, जबकि 1,500 किलोमीटर से ऊपर की फ्लाइट्स के लिए 18,000 रुपये तय। हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने सभी सरकारी दफ्तरों की छत पर सोलर पैनल लगाने के दिए आदेश। ग्रीन एनर्जी से दफ्तरों में बिजली प्रबंधन करने पर जोर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लॉन्च किया सिटीजन पोर्टल। इससे अब आम लोग सीधे पुलिस सेवाएं ले सकेंगे। हरिद्वार में सड़क पर आया हाथियों का झुंड। लोग हाथियों का वीडियो फोन के कैमरों में कैद करते नजर आए। दिल्ली में रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें। एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे लोगों की सहूलियत के लिए उठाए गए कदम। पुंछ में ग्रामीण और पंचायती राज विभाग की हुई समीक्षा बैठक। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की योजना पर हुई चर्चा। इंडियन सुपर क्रॉस रेसिंग लीग सीजन 2 के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए सीएम रेवंत रेड्डी। सीएम रेड्डी के साथ दिखे सलमान खान। रेसिंग लीग में बाइकर्स ने दिखाया एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज करतब। सलमान की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे लोग। देहरादून में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने गैरसैंड माल्टा प्रतियोगिता का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने उठाया स्वादिष्ट फलों का लुत्फ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आया रोमांचक वीडियो। पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल के दौरान गहरी खाइयों के ऊपर हवा में तैरते दिखे एक्सपर्ट पैराग्लाइडर। पहलगाम घाटी में 4 दिन तक आयोजित किया गया पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल। इवेंट में देश भर से 25 स्किल्ड पैराग्लाइडिंग पायलट हुए शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह से देश को 125 विकास परियोजनाओं की दी सौगात। सीमावर्ती क्षेत्रों में बने 28 सड़कों और 93 पुलों का किया उद्घाटन। नई सड़कों और पुलों के उद्घाटन से 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की बढ़ेगी कनेक्टिविटी। आवागमन में सेना को मिलेगी सहायता। उत्तराखंड के मौसम में बदलाव। मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में आने वाले दिनों में हल्की बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग में हो सकती है भारी बारिश और बर्फबारी। कम ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम सूखा रहने का अनुमान। जम्मू कश्मीर में भी बदल रहा मौसम। पिछले 1 महीने से पड़ रही कड़ाके की ठंड, ना तो बारिश हो रही और ना ही बर्फबारी। लखनऊ के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। सांपों के लिए लगाए गए हीटर। ठंड की गुनगुनी धूप का आनंद लेते दिखे हिरण, मगरमच्छ और दूसरे जानवर। लोग भी टॉय ट्रेन से कर रहे जू की सैर। जोरहाट में असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने डेवलप की एक आधुनिक तकनीक, जिससे 2 साल तक काजी डेमू जूस को प्राकृतिक रूप से किया जा सकेगा प्रिजर्व। कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में महिलाएं बन रही आत्मनिर्भर। महिलाएं ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करके हो रही सशक्त। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा की लगातार बदल रही तस्वीर। आम की अच्छी फसल कर किसान कर रहे हैं अच्छी कमाई। ईसा मसीह के जन्मस्थान बैथलेहम में भी क्रिसमस की जोरदार तैयारी। बैथलेहम में अभी से उत्सव का माहौल। त्योहार मनाने के लिए वेस्ट बैंक के बैथलेहम में जमा हो रहे हजारों लोग। फेस्टिवल को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह।
क्रिसमस से पहले ही दिख रही त्योहार की रौनक, शानदार लाइटिंग जगमग हुआ चर्च ऑफ नेटिविटी के सामने विशाल पेड़। ईसा मसीह का जन्मस्थल माना जाता है चर्च ऑफ नेटिविटी। क्रिसमस के लिए चर्च की बिल्डिंग पर की गई शानदार लाइटिंग। क्रिसमस के लिए आसपास के इलाकों में की गई जबरदस्त सजावट, झांकियों के जरिए दिखाई गई ईसा मसीह के जीवन से जुड़ी घटनाएं। क्रिसमस से पहले दुनिया भर में दिख रहे क्रिसमस के रंग। लंदन के मशहूर ट्रैफलगर स्क्वायर पर अचानक उमड़ी सेंटा क्लॉज की भीड़। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आए करीब 100 युवक युवतियों ने लोगों को दिया सरप्राइज। सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर मस्ती करता दिखा समूह। क्रिसमस के मौके पर होने वाली सेंटा कॉन परेड के तहत ट्रैफलगर स्क्वायर पर जुटे सेंटा क्लॉज। क्रिसमस के मौके पर निकाली जाती है परेड। सेंटा क्लॉज की ड्रेस में युवक युवतियां जमकर मस्ती करते दिखे। लोगों ने भी जमकर माहौल का उठाया लुत्फ। ट्रैफलगर स्क्वायर के नेल्सन कॉलम पर एक साथ इन लोगों की भीड़ को देखकर स्थानीय पुलिसकर्मी भी हुए हैरान, नीचे उतरने का अनुरोध करते दिखे। कैलिफोर्निया की ऐतिहासिक क्रिसमस ट्री लेन भव्य रोशनी सजी। अल्टाडेना में 20,000 से ज्यादा रंग बिरंगे बल्बों से की गई शानदार सजावट। सेंटा क्लॉज और मिक्की माउस समेत कई तरह के अनोखे गेटअप में नजर आए लोग। 105 साल पुरानी त्योहारी परंपरा फिर से हुई जीवंत। भव्य नजारे को देखने के लिए परिवार के साथ पहुंचे लोग। दुनिया के सबसे बड़े आउटडोर क्रिसमस लाइट डिस्प्ले में से है एक क्रिसमस ट्री लेन आग हादसे के पीड़ितों को याद में बनाई गई थी। लोगों ने श्रद्धांजलि देते हुए किया उन्हें नमन। रोम में अभी से विंटर ओलंपिक की शानदार तैयारी। मिलान में क्रिसमस ट्री की ज्वली भव्य लाइटें, चारों तरफ दिखाद्भुत और अलौकिक नजारा। मिलान ने डुओमो कैथेड्रल के बाहर क्रिसमस ट्री को देखने उमड़ी भीड़। कैथेड्रल चर्च के साथ साथ हजारों छोटी सफेद लाइट से रोशन हुए कई पेड़। मिलान कोर्टिना 2026 विंटर गेम्स के लिए रोम में टॉर्च रिले शुरू। अगले साल की ओपनिंग सेरेमनी से पहले 2 महीनों के सफर की हुई शुरुआत। टॉर्च रिले 60 दिनों में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मार्ग में आने वाले यूनेस्को स्थलों को भी करेगी रोशन। 10,000 मशाल वाहक लेंगे हिस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में रखा रात्रि भोज। हॉलीवुड एक्टर सिल्वेस्टर स्टेलोन समेत मशहूर हस्तियां हुई शामिल। एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स के क्षेत्र में चीन का दुनिया में डंका। विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष ने हांगझो शहर में अत्याधुनिक उद्यमों का किया दौरा। चीन के विकास में एआई और ह्यूमनॉइड रोबोट्स का है अहम योगदान। सैकड़ों फैक्ट्रियों और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ने रोबोट से लिया जा रहा काम। अफ्रीकी देश सेनेगल में अनोखा फैशन शो। राजधानी डाकार के तट पर फिश बोट पर जलवा बिखेरती नजर आई मॉडल्स। फैशन शो समुद्र एक मंच थीम पर आयोजित की गई थी। उफनती लहरों से बचने के लिए मॉडल्स ने कसकर पकड़ी थी रस्सी। 23वें डाकार फैशन वीक की शुरुआत 2002 में हुई थी। सेनेगल की मशहूर डिजाइनर अदामा नदिया ने की थी शुरुआत। अफ्रीकी फैशन और संस्कृति की ओर ध्यानाकर्षित मकसद। दुनिया के फैशन जगत के आकर्षण का बना प्रमुख केंद्र। मॉडल्स ने चलती नौकाओं के डेक से नए डिजाइन प्रदर्शित किए। दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स ने भी हुए शामिल। हवाई के माउंट केलाउआ ज्वालामुखी में फिर विस्फोट। करीब 100 फीट की ऊंचाई तक उठे लावा के फव्वारे। आसमान में लावा फाउंटेन जैसा दिखा नजारा। पिछली बार 1000 फीट की ऊंचाई तक उठे थे लावा के फव्वारे। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद तेजी से निकल रहा है लावा। कई किलोमीटर के क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया। ज्वालामुखी विस्फोट राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हुआ। भूकंपीय गतिविधि और लावा प्रवाह के व्यवहार पर रखी जा रही नजर। लावा को लेकर प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। दुनिया के सबसे एक्टिव ज्वालामुखियों में से एक है माउंट केलाउआ। फ्रांस के शहर लियोन में शानदार लाइट फेस्टिवल का आयोजन। रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया पूरा शहर। शहर के ऐतिहासिक स्मारकों और पब्लिक बिल्डिंग्स पर शानदार लाइट डिस्प्ले। हर साल शहर दिसंबर में आयोजित होता है 4 दिवसीय उत्सव। फ्रांस और दूसरे देशों के नामी कलाकार लेते हैं आयोजन में हिस्सा। इन कलाकारों के बनाए करीब 20 इंस्टॉलेशन शहर की बिल्डिंग्स, चौराहों और सड़कों करेंगे रोशन।
दुनिया भर से रोशनी के इस जश्न को देखने आते हैं सैलानी। इस साल करीब 20 लाख विजिटर्स के आने की उम्मीद। 1852 में वर्जिन मैरी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हुई थी इस फेस्टिवल की शुरुआत। फेस्टिवल में परंपरा के साथ विश्व प्रसिद्ध कला और प्रौद्योगिकी का होता है प्रदर्शन। मैक्सिको सिटी के सोमाया म्यूजियम में हुआ शानदार फैशन शो। इसमें 13 दिव्यांग समेत कुल 18 मॉडल्स ने लिया हिस्सा। एक इंक्लूसिव फैशन इवेंट का चौथा एडिशन था यह फैशन शो, जिसमें समाज के नियमों को चुनौती देने और फैशन इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी को दिखाने के लिए रनवे पर उतरे मॉडल्स। इस साल दिस इज माई वॉक नाम से आयोजित हुआ यह इवेंट एजुकेशन, लेबर और सोशल एरिया में दिव्यांग लोगों को शामिल करने को बढ़ावा देना है मकसद। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर खास मॉडल्स ने रैंप पर बिखेरा जलवा। दर्शकों ने जमकर बढ़ाया उत्साह। रनवे पर दिखाए गए 3 जाने माने मैक्सिकन डिजाइनरों के डिजाइन। मॉडर्न कपड़ों में दिखी पुरातन कला और संस्कृति की झलक।